तो भाइयों ड्रीम 11 को लेकर लगातार कई अपडेट्स आपके सामने बैक टू बैक आ रही हैं। आप लोगों को पता ही होगा भाई, इतने समय दिन भर में इतनी वीडियो आप लोग देख ले रहे होंगे कि आपका भाई दिमाग ही कंफ्यूज हो जाता होगा कि भाई वाकई में पेड कॉन्टेस्ट के साथ क्या होने वाला है। जो प्रोगा कानून 2025 के लगे हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या फाइनल डिसीजन देगा, उसका फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा। अभी यहाँ पे 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी जिसके बारे में हम सभी को बेसिकली पता ही था, और इसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पे जाके ऑलरेडी बातें बता दी थी। जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को फॉलो नहीं किया है, लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या वाकई में जीएसटी को लेकर कुछ नए इंप्लीमेशन होंगे, क्या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और टीम लिमिटेशन को लेकर कोई बात छिड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होने वाला है हमारे गेमिंग कॉन्टेस्ट को लेकर। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, 1 बाय 1 पूरी जानकारी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना, और चैनल पे पहली बार आप लोगों का आगमन हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन फ्यूचर अपडेट आती है, कोई भी इनिंग रिलेटेड जानकारी आती है, मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि ड्रीम 11 और सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों यहाँ पे 269 पन्नों का एक फैसला आने वाला है, उसका असली सच क्या है, और उसी के साथ साथ बात करेंगे कि क्या फिर से जितने भी फैंसी स्पोर्ट हैं उनकी बहाली की जाएगी या तो उनके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आईपीएल खत्म हो चुका है, वुमेन वर्ल्ड कप नजदीक है, और वुमेन वर्ल्ड कप के दौरान कई चीजें यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिलेंगी। आईपीएल में भी 1-1 करोड़ रुपए के पूल प्राइस ड्रीम 11 ऑफर कर रहा था। जाहिर सी बात है वुमेन वर्ल्ड कप में भी प्राइस पूल अच्छे होंगे, लेकिन उसके निर्धारण किस तरीके से होंगे, जो अल्टीमेटम आएगा वो कैसा होगा, इसको समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों क्वेश्चन सबसे बड़ा निकल के आता है कि क्या सारी फैंटेसी स्पोर्ट कंपनियां खत्म हो जाएंगी, और जो भी भ्रांतियों से परे कानूनी और वित्तीय वास्तविकता है इनका पूरा एनालिसिस क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक चीज ये हो रहा है कि 269 पेज का एक जजमेंट आया है, और इस जजमेंट में कुछ चीजें दोस्तों नए सिरे से लागू हो सकती हैं। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जो अभी मार्केट में एक प्रकार का जो एक कॉन्टेस्ट को लेके बातें सर्कुलेट हो रही हैं कि कोई कह रहा है कि भैया बंद हो गया है पूरी तरीके से, कोई कह रहा है कि मेरे पैसे डूब गए, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इस तरह बोल दिया है, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी हॉलीडे चल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही। भाई सब चीज़ें गलत हैं पूरी तरीके से। जो भी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पूरी तरीके से रेडी है वर्डिक्ट लॉन्च करने के लिए। समर वैकेशन चल रहा है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लिसनिंग्स हैं उनकी सुनवाई हो रही है, उनको किसी भी तरीके से टाला नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बंद चल रहा है, सुनवाई इस दिन खिसक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पेड कॉन्टेस्ट पर रोक लगा दी है, ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप का अंत हो गया है, इस तरीके की कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी कुछ फाइनल फैसला आया ही नहीं है। तो ये तो आप लोग नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गया है, पूरी तरीके से कुछ हो गया नहीं। कोर्ट ने कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना पूरा फैसला पढ़े गलत जानकारी फैलाई जा रही है, और ये दोस्तों काफी ज्यादा लोगों को भ्रामक करने का एक नया तरीका बन रहा है। असली फैसला मुख्य रूप से यहाँ पे दोस्तों नए तरीके से जो जीएसटी का इंप्लीमेशन है और स्किल वर्सेस चांस की गेम है, इनकी स्पष्ट परिभाषा को लेकर है, और ये बहुत जल्दी हमारे आपके सामने एक नया अल्टीमेटम की वजह से आने वाला है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, और जो किसी एक शुभ अवसर का इंतजार कर रहे हैं किसी दिन फैसला आएगा तो हम ऐसा करेंगे, भैया यहीं पड़े रह जाओगे। आज भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर दबा के धमाल मचा रहे हैं फैंटेसी के फील्ड से, अब आपकी बारी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, एक क्लिक में टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। हमारे मेंबर्स ऑलरेडी धमाल मचा रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मेरा मतलब क्या है ना। तो टेलीग्राम पे पहुंचिए आप भी, वहां पर दोस्तों जाके बेहतरीन तरीके से पहले जैसा एक पर्सपेक्टिव तरीके से अपनी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और आप बाद में आके मुझे कमेंट में थैंक यू बोल के जाएंगे कि भैया आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा के हमारी लाइफ चेंज कर दी। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके विजिट कर लेना, जहाँ पे इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चैनल है, जहाँ पे दोस्तों हर प्रकार की अपडेट और जानकारी मिलती रहती है। अब दोस्तों ये चीज़ें तो आपको पता चल चुकी हैं कि मार्केट में भी किस तरह की बातें चल रही हैं। आप लोगों को ये नहीं पता है कि जो फैसला आएगा उसके दोस्तों 2 मुख्य आधार होंगे। ये मतलब सिर्फ एम ही फैसला नहीं आएगा कि किसी भी चीज़ को लेकर फैसला कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला फैसला आएगा टैक्स और वित्तीय चीज़ों के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2018 से 2023 तक का जो भी रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी का मामला है उसके फेस वैल्यू पर 28% टैक्स की वैधता लगाई गई थी। ये बात आप लोगों से छुपी नहीं है।
अब दोस्तों यहाँ पे हुआ है स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जिसमें प्रोगा रूल्स पर विवाद छिड़ा है कि कौन करेगा रेगुलेशन, और गेम ऑफ स्किल और जुए के बीच की स्पष्टता पूरी तरीके से कौन करेगा, इस चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आई है, या तो बोल सकते हैं एक काफ़ी बड़ा अल्टीमेटम सामने आया है। इसमें दोस्तों प्रोगा के जो रूल्स हैं उन पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है, कुछ भी लास्ट डिसीजन नहीं आया है, और इसको लेके आप किसी भी तरीके की भ्रामक जानकारियां मत पालिए कि भैया बंद हो गया है, चालू हो गया, अभी नहीं। अभी दोस्तों इसके अल्टीमेटम पे फाइनल डिसीजन आने वाला है, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को स्वयं से बता दूंगा। कई दिनों से मेरे पास दोस्तों कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अपने दूसरे चैनल पर डाल रहा था, तो इसीलिए कहता हूँ कि उस पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए कोई बात होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट आप लोगों को मैं जानकारी दे सकूँ। अब दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 बहुत ही अपडेट वाली चीज़ें हैं जो कि लेटेस्ट पे हैं, और आप लोगों को पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें अभी मार्केट में कोई आपको बता ही नहीं रहा। यहाँ पे दोस्तों जो कानूनी मापदंड इसका बना है, जिसमें स्किल बनाम लक का गेम यहाँ पे जो इसको माना गया है, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर दी है। सीधी सी बात यह है कि एंट्री फीस पहले से तय थी, लेकिन दोस्तों अब जब से दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं, उनमें एंट्री फीस फिक्स नहीं होती है। तो हम साफ साफ यहाँ पे अंतर समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड है और कौन सा प्लेटफॉर्म लक बेस्ड है। तो यहाँ पे स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म का जो ग्राफ है वो अलग है, और नॉन स्किल बेस्ड लक बेस्ड प्लेटफॉर्म का ग्राफ अलग है। आप लोग इसको भली भांति समझ के पढ़ सकते हैं। इनका फॉर्मेट अलग होता है। यहाँ पे मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप लोगों को फिक्स प्लेयर प्रिडिक्शन एनालिसिस करके लगानी पड़ती है। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता, यहाँ पे बस आपको प्रिडिक्ट करना होता है बिना किसी जानकारी के। इसीलिए ये सब लक बेस्ड गेम में आते हैं, ये सब स्किल बेस्ड गेम में आते हैं। केवल पैसे का लेन देन होने से गेम अवैध नहीं हो जाता। उसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो तय करता है कि वो लीगल है या तो नहीं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भाई मार्केट में अभी भी कई तरीके की अफवाहें चल रही हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे भ्रमित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो जीएसटी का इम्प्लीमेशन चल रहा है, इसमें जो नया जीएसटी का गणित आएगा, क्या वो आपके पैसे के टैक्स पर लगेगा या तो दोस्तों वो कंपनी वाले उसको अफोर्ड करेंगे। तो समझने वाली चीज़ ये है कि जो आपका डिपॉजिट होगा, जैसे कि यूजर ने, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे, जैसे कि यूजर ने 1000 डिपॉजिट किया मान लीजिए, तो इस फेस वैल्यू पे जो कंपनी का 28% जीएसटी है वो दोस्तों देना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं आपको प्रॉपर एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ों को आगे चल के डाइवर्सिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो दोस्तों गेम है, यूजर ने खेल कर मान लीजिए 1500 रुपये जीते, ठीक है। अब जीते हुए 1500 से दोबारा खेलने पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दी है। तो कुछ ऐसा नियमावली, कुछ ऐसा अल्टीमेटम आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। विड्रॉल प्रोसेस की बात करें, जब आप पैसा निकालेंगे तो नेट विनिंग पर 30% टीडीएस कटेगा। इस चीज़ को लेकर भी लगातार डिमांड चल रही है कि यथा स्थिति में प्लेटफॉर्म को वापस कर दिया जाए जैसे पहले थे, और इसी को लेकर दोस्तों सभी लोग प्रॉपर डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो टेक्निक है वो काफ़ी बेहतरीन है, सही है, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को भाई फ़ायदा भी होता था, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट था डिपॉजिट का, विड्रॉ का, और अगर यूज़र अपने विनिंग से दोबारा खेलता था तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका था, और यही लीगल चीज़ें मानी जाती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो दोस्तों मौलिक अधिकार होते हैं और राज्य की जो शक्ति होती है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है, इसमें यह कहा गया है कि व्यापार करने का अधिकार पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है। यदि समाज पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार नियम बना सकती है, और इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। कंपनी वाले भी अपनी मनमानी कम नहीं कर रहे थे, लगातार करोड़ों की बिजनेस अनाउंस करते थे, लेकिन उनका कहीं आता पता नहीं चलता था। इसी वजह से जो दोस्तों कई तरीके के भ्रामक जो प्रचार हैं, जैसे कि दोस्तों अल्कोहल वगैरह का, या तो दोस्तों यहाँ पे टोबैको सेवन का यहाँ पे प्रचार करना, इसको लेकर भी कई चीज़ें पाबंदी लगी हैं। बिहार गुजरात सरकार में काफ़ी ज़्यादा पाबंदी देखने को मिल रही है। फैंसी स्पोर्ट कंपनी को भी थोड़ा सा यहाँ पे झटका लगा पिछले साल, वैसे ही फैंसी एप्लीकेशन का भविष्य भी पूरी तरीके से राज्य सरकार के हाथों में अब के समय में होगा। जैसा कि तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका की सरकार इसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि भैया हम अपने लेवल से प्लेटफॉर्म रन कराएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम नहीं मानेंगे। हमको जो बातें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे चाहिए,
क्योंकि जब गुटखा, शराब और भी चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेती है कि उसको चलाना है, बेचना है, नहीं बेचना है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप क्यों कर रही है। और इसी को लेकर यहाँ पे कंपनी के स्टेक होल्डर्स भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं कि भैया हमको ऐसा रूल बनाओ कि कम से कम हमारे पक्ष में रहे। अब इन चीज़ों के ऊपर आपकी दोस्तों फाइनल क्या आपका ओपिनियन हो सकता है, कमेंट में आप लोग हमको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी जानकारी मिल सके कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। क्या फैंसी एप्लीकेशंस को पहले जैसे वापस आना चाहिए, या तो अभी भी उसमें नए रेगुलेशन और रूल्स लगने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी अल्टीमेटम आएगा मैं आपको यहाँ पे या तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं बता दूंगा। तो रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, जाके दूसरा चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे दोस्तों मुझको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपडेट दोनों जगह आपको मैं देता रहूँ। टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका दोस्तों आप लोगों को ज्वाइन करना मस्ट है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।